अगर आपको लगता है कि करेला कभी स्वादिष्ट नहीं बन सकता तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि मेरे पति ने पहली बार मेरे हाथ का करेला खाकर कहा, वाह, ऐसा करेला तो बार बार खाना है। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे ब्लॉग में। आज मैं घर में बहुत ही स्वादिष्ट करेला बना रही हूँ। अक्सर लोग करेले के नाम सुनकर मना कर देते हैं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से बनाया जाए तो इसका स्वाद कमाल का होता है। आज मैं वही तरीका आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे मेरे पति को भी मेरे हाथ का करेला बहुत पसंद आया। अगर आपके घर में भी कोई करेला नहीं खाता तो इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राई कीजिए। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो अब ब्लॉग शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी साफ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरी किचन में गंदगी थी। मेरे बर्तन पड़े हुए थे जो कि नाश्ते के थे, तो मैं नाश्ते के बर्तन धो लेती हूँ यहाँ मतलब नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा हम मूवी देखने लगे थे। थोड़ी सी अच्छी मूवी आ रही थी, तो कहते हैं थोड़ा टाइम अपने पति के साथ भी स्पेंड करना चाहिए। तो फिर मैं थोड़ा सा उनको वक्त देने लग गई। तो फिर मैं अपना किचन का काम छोड़ के और हम सब मूवी देखने लगे। तो फिर हम सोचे कोई बात नहीं, जब किचन में जाऊंगी खाना बनाऊंगी तब बाकी के काम खत्म कर लूंगी। तो यहाँ मेरे बर्तन भी धुल चुके थे। फिर यहाँ मैंने कुछ करेला के लिए मसाले, जो कि हरी मिर्च और प्याज और करेला, ये सब चीज़ें मैंने काट के पहले से रख लिया था। तो यहाँ मैं मिर्च निकाल रही हूँ। मिर्च जो कि हरी से जो पक जाती है ना, तो इन सबको मैंने धुल लिया है। धुल के मैंने अब इनको कट कर लेती हूँ। बड़े बड़े पीसेस काट लूँगी, जैसे एक प्याज के 4 से 5 टुकड़े कर लूँगी। और फिर इसमें लहसुन की 4-5 कलियाँ और 4 से 5 छोटे छोटे प्याज, क्योंकि करेला ज़्यादा थे नहीं, करेला हमारे कम ही थे, तो हमने 4 से 5 ही प्याज ली है। और एक टुकड़ा हमारा गिर भी गया। इधर हमने जार रख दिया है मिक्सी के ऊपर। इतने में हम नमक डाल लेते हैं अपने करेला में, क्योंकि करेला कड़वा तो होता ही है दोस्तों, क्योंकि उसका नाम ही करेला है, कड़वा तो वो रहेगा ही। तो हमने उसमें नमक डाल के थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे हाथ से चला के रख देंगे, 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट रखने से क्या होता है दोस्तों, उसमें जो कड़वाहट रहता है, जब करेला पानी नहीं छोड़ देता तो वो हल्का हरा हरा सा रहता है। तो वही करेले का जो कड़वाहट, जैसे हम खीरा को आखिर में छीलते हैं उसी तरह। तो हमने करेला रख दिया है। इधर हम अपना जब तक ये मसाला भी पीस लेते हैं, क्योंकि क्या है, मेरा जो मिक्सी का जार है वो बड़े साइज़ का है। जो मेरे छोटे छोटे जार थे वो मेरे दोनों ख़राब हो चुके हैं। तो अब हमें इस जार को पीसने में बहुत ज़्यादा टाइम और दिक्कत भी होती है, क्योंकि थोड़ा सा मसाला बड़े से जार में नहीं पिसता है। उसके लिए हमें छोटा सा ही जार चाहिए। तो अभी इधर हम अपना बार बार चेक कर रहे हैं, चलाते चलाते क्या करें, थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही जाती है। जब कोई चीज़ टूटती है या ख़राब होती है तो फिर दिक्कत हो ही जाती है। तो फिर यहाँ मैं बार बार देख रही हूँ चला के, और मैंने चम्मच लेना ज़रूरी नहीं समझा। मैं चाकू से ही जो है अपना काम कर रही हूँ, मतलब चाकू ही डाल दे रही हूँ उसमें जार में। और चम्मच मेरे बगल से ही रखी है, लेकिन मेरे जो हाथ में रहता मैं उसी से काम कर लेती हूँ। थोड़ी सी लापरवाह टाइप की हूँ। तो अभी जार अपना काम कर रहा है, थोड़ा धीरे धीरे करेगा। तो इतने में मैंने वो अपना रख भी दिया करेला। देख रही हूँ उसको भी कि पानी छोड़ा है कि नहीं। तो गाइस फिर हम टीवी देखने लग गए थे, तो थोड़ा सा इधर मेरा लेट भी हो गया खाना, पर कोई बात नहीं, नाश्ता भी लेट ही किया था हम लोगों ने, तो उतना तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इधर पानी भी पड़ा था, तो बार बार पैरों में चिपचिप हो रहा था, तो फिर मैं वाइपर लगाने लग गई थी, क्योंकि खाना बना और अगर किचन में थोड़ा चिपचिपाहट टाइप हो, वैसे ही मेरी किचन बहुत ज़्यादा छोटी है तो काम करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है।
किचन छोटी होने की वजह से। तो इधर मेरा एक कपड़ा भी रखा है जो कि मैं बार बार स्लिप साफ करती हूँ, बार बार गैस, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह छोटी होने की वजह से मुझे थोड़ा सा परेशानी हो जा। उधर मैंने साड़ी पहनी हुई थी तो वो बार बार मेरे शोल्डर से गिर रही थी। दरअसल मैंने छोटे छोटे वीडियो जो रील्स हैं वो शूट किए थे, फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगा कि मैं कपड़े चेंज कर लूँ, और मुझे मार्केट भी शाम को जाना था। 2 साड़ियाँ लेके आई थी उसका ब्लाउज डालने, तो मैंने सोचा कि अब कौन चेंज करे, इन्हीं कपड़ों में मैं बाहर चली जाऊंगी। नहीं तो मैं एक बार गाउन अगर पहन लेती हूँ तो फिर मेरा बार बार कपड़े पहनने का या बाहर जाने का फिर मन नहीं करता। इधर मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें करेला जो है वो धुल के, नमक डाला हुआ था गाइस, तो मैंने पहले उनको अच्छे से 2-3 बार पानी में धुला है, उसके बाद गरम तेल में डाला है। तो तेल में डाल के करेला को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने में क्या होगा, करेला जो है पक जाएगा तो फिर मसाले में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि करेले का क्या है ना, करेला नहीं पकता, उसका मसाला जल जाता है, तभी हमारा करेला जो है टेस्टी नहीं बन पाता। तो उधर मैंने उसमें पैन चढ़ा दिया है, उसमें मैं डालूँगी कुछ बेसिक से मसाले जो कि करेला के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो हमने उसमें लिया है साबुत धनिया, और उसको थोड़ा सा बीन लिया है तो हमारे घर का ही, हमारे खेतों में धनिया हो जाती है, मैं मार्केट से ख़रीदनी नहीं पड़ती। हम खेती वाले, हमारे घर में सारी सब्जियां, सब कुछ होता है, मतलब सारी फसलें होती हैं, मतलब जो भी मासिक होती है, जैसे कि तिल होता है, उर्द मूंग, और क्या बोलते हैं धनिया भी, गेहूं सीजन, चना मसूर, मतलब सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें बहुत कम ही चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं मार्केट से। तो यहाँ पे मैंने जीरा, मेथी दाना और धनिया जो कि साबुत था, इसमें हम सूखी लाल मिर्च भी डालते हैं, लेकिन मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि हम लाल मिर्च थोड़ा सा हम लोग नहीं खाते हैं। हम लोग जितना हो सकता है तो हरी मिर्च ही खाते हैं। जो हरी मिर्च होती है वो ज़्यादा दिन रखी रहती है तो वो पक जाती है, तो हम उनसे काम चला लेते हैं, पर हम सूखी लाल मिर्च बहुत ही कम यूज़ करते हैं, उनको ज़्यादा अपने घर के मसालों में नहीं डालते या घर के खाने में। तो यहाँ मैं बीच बीच करेला भी चला के देखती जा रही हूँ कि अच्छे से पक रहा है कि नहीं, तेल कम होने की वजह से कहीं जल ना जाए, क्योंकि क्या रहता है जैसे ज़्यादा तेल डालो तो फिर वो बच जाता है, कोई मतलब का नहीं रहता, क्योंकि करेले का तेल कड़वा हो जाता है। तो उधर मेरे मसाले भी वो भून चुके हैं, तो ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि ज़्यादा भूनने से फिर उनका टेस्ट भी थोड़ा सा कड़वा टाइप होने लगता है। तो उधर मैं अपना जो मसाला सब्जी में डालते हैं भिगा के मैंने रख दिया है पहले से, ताकि फूल जाए। फिर मैं इस मसाले को थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। जो मेरी मेथी दाना और जीरा और खड़ा धनिया है, तो इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर मैं इसको पीसूँगी। तो मेरी मिक्सी का जार छोटा ख़राब हो चुका, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो फिर मुझे सिल से ही पीसना पड़ रहा है। तो और भी अच्छी बात है, सिल से पीस लिया, हाथ पैर चला लिए। और मिक्सी का जार अगर होता तो मैं सिल से कभी ना पीसती, क्योंकि आलसन भी बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे आलस बहुत आता है गाइस। तो मैंने जो सिल से पीसा, ये मिक्सी से भी ज़्यादा अच्छा पिसता है, तो इसीलिए मैंने सिल से इसको पीसा। और सिल अपने घर में रखी हुई कि अगर मिक्सी कभी 22 दफ़े ख़राब हो जाए तो हमारा काम रुकना नहीं चाहिए, चलता रहना चाहिए। तो यहाँ मैं दाल बनाने के लिए दाल डाल ली कुकर में, और पानी से इसको धुल लूँगी। फिर मैंने इसमें हल्दी डाला, और नमक मैं मसालदानी में रखती नहीं हूँ, क्योंकि नमक रखने से मसालदानी मेरी ख़राब हो जाती, कहते जंग लग जाती है मसालदानी में, इसलिए हम मसालदानी में नमक नहीं रखते, अलग ही रखते हैं हमेशा। और मैंने हल्दी नमक डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है, और टेस्ट का तो क्या ही कहना, टेस्ट तो हींग जिस चीज़ में लग जाए 4 चांद लग जाते हैं। तो यहाँ मैं, वो मेरा दूसरा चूल्हा खाली था तो उस पर मैं अपनी दाल लगा दूँगी, तो मेरे एक साथ दोनों काम होते रहेंगे। यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी, वहाँ मेरी दाल भी बन जाएगी।
तो मेरे करेला हो चुके थे, तो मैंने करेला निकाल के और ये प्याज का मसाला जो मैंने बनाया था, जो ग्राइंड किया था सॉरी, वो मैं यहाँ पे तल लेती हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा तलने में टाइम लग जाता है। और करेला बनाने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सब चीज़ें करके पहले से रख दो। करेला छीलने में थोड़ा टाइम जाता है, उसको फ्राई करने में, फिर ये मसाला। बाकी ना करेले में ज़्यादा बर्तन, ना ज़्यादा मेहनत, कुछ भी नहीं लगता। और सच बताऊँ तो लगता भी बहुत टेस्टी है। इसमें कुछ भी खा लो, दाल चावल के साथ खा लो, रोटी के साथ खा लो। अगर हम 2 रोटी खा रहे हैं गाइस, तो अगर हम करेले बना रहे हैं तो फिर हम एक्स्ट्रा 2-4 रोटी खा लेते हैं। हम नहीं, हमारा पूरा घर। और हमारे हस्बैंड को तो करेला बहुत बहुत पसंद है। जैसे कहते हैं ना, करेले के भक्त हैं वो, करेला बहुत खाते हैं गाइस। तो जो मसाला मैंने पहले से कटोरी में फुला के रखा है, तो जैसे मेरी हल्की ब्राउन हो जाएगी प्याज पकने के बाद, तो मैं उसको मसाले को भी उसमें साथ में भून लूँ। क्योंकि अगर बाद में भूनेंगे तो मसाला कच्चा रह जाएगा। अगर मसाला कच्चा रह गया तो फिर टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता, थोड़ा सा वो हो जाता है। तो यहाँ मैं उसके लिए, दाल फ्राई के लिए, मतलब दाल तड़का के लिए, मेरा मसाला ये देखो डाल दिया मैंने। प्याज मेरी हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, तो मैंने अपना ये मसाला डाल लिया है। तो इसको मैं भून लूँगी। और यहाँ मैं अपनी प्याज भी चॉप कर रही हूँ और टमाटर भी साथ में। तो यहाँ मैं टमाटर भी काटने लग गई थी। टमाटर काट के क्या है, मैं टमाटर भी डालूँगी करेला में। अमचूर पाउडर यहाँ था नहीं तो अमचूर पाउडर डाल दो तो टमाटर की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टमाटर वैसे भी इतना महंगा हो रहा है। लेकिन अमचूर पाउडर अभी मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ पे टमाटर ही डाल देती हूँ। तो टमाटर मैं छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लूँगी। वैसे तो इसको भी मुझे ग्राइंड करना चाहिए था, लेकिन मेरा जार ख़राब है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ मैं इसको ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ मसाले के साथ, तो ये भी पक जाएगा। अगर मैंने इसको ग्राइंड किया होता, इसकी प्यूरी बनाई होती, तो ज़्यादा अच्छा करेला देखने में भी लगता और टमाटर पता भी नहीं चलता। तो जब हम अब क्या करें, अब मिक्सी जार ख़राब होने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, हमें नॉर्मल घर ही में खाना है, किसी को खिलाना नहीं। पर अगर आप लोग बना रहे हैं गाइस, तो आप लोग टमाटर को ग्राइंड करना, क्योंकि ग्राइंड करने से टमाटर जो है वो एकदम बारीक होता है और उसकी प्यूरी बन जाती है, तो दिखता नहीं है और करेला देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसको ऐसे ही पका लूँगी बहुत अच्छे से। थोड़ा नमक इसमें हम डाल देंगे तो थोड़ा जल्दी पक जाएगा, पर मैंने नहीं डाला है क्योंकि टमाटर इतना पका है, लाल है, वैसे भी पक जाएगा। तो यहाँ मैं दाल तड़का के लिए प्याज और हरी मिर्च काटती हूँ, तो मैं साथ साथ दाल में भी तड़का लगा दूँगी। और यहाँ मेरे करेला भी बन जाएंगे, दोनों चीज़ें साथ में हो जाएंगी। तो मेरा मसाला और टमाटर जो थे पक चुके थे, तो मैंने करेला डाल दिया है। तो करेला डाल के मैंने 1-2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही चला लूँगी। तो मैंने गैस की फ्लेम जो है लो कर दी है। अब इसमें मैं नमक डालूँगी। तो गाइस, हमें नमक इसमें थोड़ा ही डालना है, क्योंकि हमने करेले में पहले भी नमक डाला है करेला धुलने के लिए। और फिर मैं ये जो मसाला पीसा था मैंने, धनिया और मेथी दाना जीरे का, तो मैं वो भी डाल दूँगी। गाइस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करेला में खड़ी धनिया, मतलब भून के डालने में, और जीरा और मेथी, इसी में करेले का असली स्वाद आता है। करेले का जो असली टेस्ट है वो खड़ी धनिया, जीरे और मेथी से ही आता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं डालते, मैंने देखा है बहुत जगह पे। पर हमने अपनी दादी, नानी, मम्मी सबसे ये देखा है कि करेले में ये खड़े मसाले, तो बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, मेरी मम्मी हमेशा करती, जो अचार का मसाला नहीं होता गाइस, वो डाल देती हैं करेले में। जैसे अगर उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मसाले बना सकें, भूने, पीसें, इतना ज़्यादा अगर नहीं टाइम है, जल्दबाजी है,